नमस्कार मित्रों, मैं अमित मौर्य राजनीति विज्ञान का एक स्टूडेंट हूँ। तो अभी हाल ही के कुछ मुद्दे में जो चर्चा का विषय रहा है, नेपाल के द्वारा भारत पर सीमा विवाद का कुछ गंभीर मुद्दे लगाए गए हैं। नेपाल का कहना है कि अभी हाल ही के दिनों में जब भारत ने चीन से लिपुलेख या उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के माध्यम से व्यापार को बहाल किया है, तो नेपाल ने फिर आवाज़ उठाई भारत के सीमा विवाद के मुद्दे में भारत से। नेपाल का कहना है कि जो लिपुलेख का क्षेत्र है, जो नदी काली नदी महाकाली नदी बहती है, वो क्षेत्र विवादित क्षेत्र है और उस क्षेत्र से व्यापार करना चीन नेपाल के संप्रभुता और एक अखंडता को उल्लंघन करता है और वो भारत के समकक्ष अपनी समस्या नहीं व्यक्त करता है, वह चीन के समक्ष भी अपनी समस्या व्यक्त करता है। चूँकि 1954 से चीन के माध्यम से उस मार्ग से व्यापार होता आया है। जब यह मामला वो चीन के सामने उठाता है तो चीन इस बात को इग्नोर करता है, क्योंकि चीन को पता है कि जो 1954 से जिस रास्ते से हम व्यापार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं भारत के साथ, उस पर नया विवाद करना कोई विशेष मतलब नहीं उन सब बातों का। लेकिन भारत और नेपाल के रिश्ते में इससे कुछ ना कुछ खटास जरूर आ रहा है लंबे समय से। सन 2020 के करीब से नेपाल आपत्तियां कर रहा है भारत से और वो अपने मुद्दे भारत के समक्ष रख रहा है और भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है। जो ब्रिटिश इंडिया में सुगौली की संधि हुई थी 1815 के करीब नेपाल और भारत के बीच, जिससे सीमा निर्धारण किया गया था दोनों देशों के बीच में, क्योंकि 1815 से पहले जब नेपाल का शासन हुआ करता था तो उसने अपने सीमा का विस्तार किया नेपाल ने, और नेपाल सीमा का विस्तार करते हुए उत्तराखंड के कुछ हिस्से, बिहार के तराई क्षेत्रों तक, और उसने सिक्किम और यहाँ तक सिक्किम पर भी अपनी दावेदारी उसने ठोकी थी। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया भारत में आता है तो ब्रिटिश इंडिया नेपाल के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल देता है, जिससे नेपाल को पीछे हटना पड़ता है। और पीछे हटने के साथ साथ मजबूरी में उन्होंने सुगौली नामक बिहार के एक जगह पर उन्होंने एक संधि की है, जिसे सुगौली का संधि किया बोला जाता है। और वह सुगौली की संधि ही भारत और नेपाल की सीमा निर्धारण करती थी। उस सुगौली के संधि के तहत नेपाल को अपने क्षेत्र में वापस जाना पड़ा और एक प्रकार का इस संधि से स्पष्टीकरण, और यही संधि आगे तक चलती आई जब ब्रिटिश इंडिया से भारत आज़ाद हुआ, और उसके बाद 21वीं सदी तक उसी संधि से स्पष्टीकरण होता रहा कि भारत की सीमा कहाँ है, नेपाल की सीमा कहाँ है। और जो काली नदी बहती है, काली नदी के पूर्व का जो क्षेत्र है, उस संधि में काली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का क्षेत्र है, काली नदी के पश्चिम का क्षेत्र भारत के क्षेत्र को निर्धारित किया गया था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सन 2019-20 आते आते नेपाल इसको जोर शोर से इस मुद्दे को उठाने लगा भारत के समक्ष, और नया नया विवाद खड़ा करने लगा है। भारतीय विदेश मंत्रालय भी स्पष्टीकरण दे रहा है कि हम लंबे 1954 से हमारा व्यापार जब होता आया है, तो आप इस मुद्दे पे क्यों नए नए विवाद खड़ा कर रहे हो। और भारत और नेपाल के बीच जो रोटी बेटी का रिश्ता है, उस रोटी बेटी के रिश्ते में कुछ ना कुछ खटास नेपाल खड़ा कर रहा है। वहाँ की जो नई पार्टी है, नया लोकतंत्र बना, नया संविधान बना, लोकतंत्र तो नया नया बना, जो संविधान बना उसमें भी भारत के साथ कुछ मतभेद रहा। जब नेपाल ने अपना संविधान बनाया तो भारत सरकार ने कुछ उसमें आपत्तियां, जो मधेसी जो भारतीय मूल के लोग नेपाल में रहते हैं उनकी कुछ समस्याएं थी। तो भारत की तरफ से आपत्तियां दर्ज की गई कि जो मधेसी भारतीय मूल के लोग रहते हैं नेपाल में,
उनके हक और अधिकार की अनदेखी भारतीय संविधान मतलब नेपाल के संविधान में की जा रही है। इससे जो नेपाल के लिए जो व्यापार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, जो हम वहाँ पे सप्लाई भारत की तरफ जाती थी, उस समय उसको ब्लॉक कर दिया गया वहाँ के लोगों के द्वारा बॉर्डर पे, जिससे वहाँ पे सामान की क्राइसिस हो गई। सामान की क्राइसिस होने के साथ साथ नेपाल चीन की शरण में जाता है और चीन से बहुत सारी मदद मांगता है, और चीन इस मौके का लाभ उठाते हुए अपना व्यापार मतलब अपने संबंध ज़्यादा करीब नेपाल से कर लेता है। और उसने साथ में पैसे दिए, निवेश लाए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कुछ काम किया, वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है, तिब्बत से नेपाल के लिए काठमांडू के लिए सड़क बनाई जा रही है, रेलवे लाइन का भी प्रस्ताव दिया गया है। और उसने जो चीन की विस्तारवादी नीति तरह जो ब्लैंक चेक पॉलिसी होती है कि हम आपको पैसा देंगे, चेक हमारा रहेगा, आपको कितना पैसा चाहिए आप भर लीजिए। नेपाल के जो भी प्रधानमंत्री हैं, वहाँ की जो लीडरशिप है, इस बात का ध्यान न देते हुए चीन से अधिक मतलब कर्ज लेने का प्रयास किया है। अपनी नेपाल की जो जीडीपी है, उस जीडीपी के अनुसार जो कर्ज का मात्रा है उनका बढ़ रहा है। और चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति में इसी प्रकार से रीढ़ ट्रैप में फंसाया था। श्रीलंका को हम्बन टोटा पोर्ट 99 साल के लिए चीन ने लीज पर ले लिया। भारत की चिंता इसी सब मुद्दे बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर इस प्रकार के ट्रैप में वो चीन के फंसता है तो चीन भी कुछ ना कुछ शर्तें भविष्य में रखेगा और कोई ना कोई क्षेत्र या कोई ना कोई एयरपोर्ट या कोई ना कोई एरिया क्षेत्र नेपाल का कब्जा करने का प्रयास करेगा। और भारत की चिंता सिर्फ भारत और नेपाल के चीन मुद्दे से नहीं है। चीन के साथ नेपाल की जो करीबियां बढ़ रही हैं वो भारत के लिए चिंता का विषय है। क्यों चिंता का विषय है? जो माओ जेडुंग जो चीन के पहले राष्ट्रपति थे, उनके कुछ अपने सिद्धांत हुआ करते थे। उन्होंने बोला कि जो तिब्बत है वो हमारे चीन का दाहिना हाथ है और उसकी 5 उंगलियां में वो पहली उंगली का नाम बताते हैं लद्दाख, दूसरा नेपाल बताते हैं, तीसरा बताते हैं अरुणाचल प्रदेश, और सिक्किम को अपने राष्ट्र का हिस्सा बताते हैं। और इस प्रकार की उनकी जो फिलॉसफी है, मतलब जो नेपाल चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी इस प्रकार की विचारधारा रखती विस्तारवादी नीतियों में। 1962 में जो भारत पे हमला हुआ था चीन के द्वारा, वो इसी का हिस्सा था। उन्होंने लद्दाख वाले क्षेत्र में कब्जा करने का प्रयास किया। उनके टारगेट में नेपाल भी है, उनके टारगेट में सिक्किम था, लेकिन सिक्किम को इंदिरा गांधी ने अपने देश का हिस्सा जनमत संग्रह करके बना लिया। अरुणाचल प्रदेश में भी उन्होंने अटैक किया था, क्योंकि वो अपने देश का तिब्बत का एक अभिन्न उसको हिस्सा मानते हैं। तो चीन की विस्तारवादी नीतियों से नेपाल को खतरा, उसकी संप्रभुता को, एकता, अखंडता को खतरा भविष्य में होने वाला है। अगर चीन के नेपाल के लीडर, वहाँ के नेता, वहाँ के प्रधानमंत्री इस बात को अगर नहीं समझते, वहाँ की जो लीडरशिप है, वहाँ का जो पार्टी सिस्टम है, अगर वो चीन से आने वाले खतरों को अगर नहीं समझते हैं तो भविष्य में चीन को इस प्रकार नेपाल को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और भुगतने ही नहीं पड़ेंगे, उनके स्वायत्तता, एकता, अखंडता को भी खतरा हो सकता है। इसलिए नेपाल से और भारत से जो हजारों साल से रोटी बेटी का रिश्ता रहा, उसको बरकरार रखना चाहिए। और भारत नेपाल की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सदा से अपने आप को प्रतिबद्ध रखा है और आगे भी प्रतिबद्ध रखेगा। धन्यवाद।